चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को लेकर कहा कि वो दरअसल हम दलितों की सीनियर नेता है, वो बड़ी नेता है, वो काबिल नेता है। और अब जब धीरे धीरे उनका उम्र हो रहा है, धीरे धीरे जो है लोग उनको आराम करने के लिए कह रहे हैं, तब ऐसे वक्त में मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे पर लोग उम्मीद जता रहे हैं। तो इन उम्मीदों पे मैं खड़ा क्यों ना उतरूं, इन उम्मीदों पे मैं पानी कैसे फेर सकता हूं। मतलब एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद और मायावती, या फिर यूं कहें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और इधर बीएसपी की पार्टी 27 के चुनाव में भूचाल ला सकती है, परेशानी खड़ा कर सकती है उन तमाम राजनेताओं के लिए, पार्टियों के लिए, जो जिन्हें घमंड है कि भाई हम तो जीतेंगे ही, हमारी सरकार बनेगी, कोई हमें रोक नहीं सकता। चंदा चोर का हिसाब होगा कि नहीं, ये तो बात की बात है। उधर उधर अखिलेश यादव के पिताजी को लेकर भी सवाल खड़े करे, गोली चलाने वाले को कौन माफ करेगा। इन लोगों की लड़ाइयों के बीच में जनता के मुद्दे हवा हो चुके हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबको भगवा चाहिए, सबको लड़ाई चाहिए, सबको झगड़ा चाहिए, सबको तरह तरह से तमाशागिरी चाहिए। लेकिन लोगों की बात कोई नहीं कर रहा, छात्रों की बात कोई नहीं कर रहा, महिलाओं की बात कोई नहीं कर रहा, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा। देश में बद से बदतर हालात है, यूपी में ही चले जाए, क्राइम रेट इतना आसमान छू रहा है कि अगर सवाल करेंगे तो नेताओं की पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन वही बात है ना, जवाब देने की हिम्मत नहीं है। और वो आंकड़े ऐसा ऐसा निकाल के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से, समझ से बाहर। हालांकि सरकारी डेटा है, ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा क्राइम में, अपराध में सबसे आगे है। तो इन मुद्दों पे बात कौन करेगा, सवाल कौन करेगा, हिसाब किताब कौन करेगा। यूपी का चुनाव किस पे होने वाला है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य कितनी बेशर्मी से कहते हैं, क्या कहते हैं, मदरसों में आतंकी पढ़ते हैं, मदरसों से आतंकी होते हैं। तो ये उन्होंने बयान दिया, उससे तकलीफ नहीं है, वो तो उनका मकसद है हिंदू मुसलमान करना। इस पर इकरा हसन तमाम लोगों ने बयान भी दिया, इकरा जी सदन के अंदर भी, तमाम जगह पे। तकलीफ इस बात से है कि अभी से ही ये लोग हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए। इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा इनका पेट नहीं भरने वाला, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए ये तमाशा करना शुरू कर चुके हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या यूपी का चुनाव ये लोग हिंदू मुसलमान कर कर ही जीतेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, सदन अभी चल रहा था, दर्शकों तो वो देखे होंगे आपने। सर्दी है तो थोड़ा माफी चाहता हूं। तो सवाल यही है कि चंद्रशेखर आजाद जी भी ने यही कहा कि देखिए हम प्रोटेस्ट को कवर किया, हमने प्रोटेस्ट में शामिल हुए, बच्चों की आवाजें उठाई, छात्रों की आवाज उठाई। और मायावती जी अगर हमारे साथ आती हैं, मायावती जी, तो उसका उनका स्वागत है, उनमें कोई इग्नोर करने की बात नहीं है। तो अगर ये लोग आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, तो फिर जो चंद्रशेखर जी और मायावती जी इधर उधर भटक रही हैं, उनके चाहने वाले भटक रहे हैं, वो इकट्ठा हो जाएंगे, और ये दलितों का वोट, उनकी सीट, उनका समीकरण, ये इन हिंदू मुसलमान करने वाले को तकलीफ जरूर देगा। क्योंकि चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, या अखिलेश यादव हों। हालांकि अखिलेश देखिए विपक्ष में है, तो अभी ज्यादा हिंदू मुसलमान ये करेंगे नहीं, लाजमी है कि ये मुद्दों पे ही बात करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम चीजें। लेकिन सरकार का तो काम है, वो हिंदू मुसलमान तो करेगा भाई, उनको तो फायदा होता है, चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, या फिर राम मंदिर का मामला हो, किसी भी चीज को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर इन लोगों को घुसेड़ना हर बात है। लेकिन अगर अखिलेश यादव, योगी जी, तमाम लोगों की लड़ाइयों के बीच में चंद्रशेखर आजाद और मायावती की बात बन जाती है, जो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, वो मेरी बड़ी बहन है, और अगर वो अब सीनियर हो चुके हैं और लोग उनकी जगह पे हमको देख रहे हैं, हमें उम्मीद दे रहे हैं, हमें जिता भी रहे हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है, फिर इसमें तकलीफ क्या है। तो अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर मुझे लगता है पार्टियों के लिए बेचैनी शुरू हो जाएगी, उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, और इतना आसान नहीं होगा जीतना। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी, कुर्सी हमारे हाथ में, सत्ता हमारे हाथ में। तो चंद्रशेखर आजाद का भी देखिए एक दबदबा रहा है, लोग उनकी उम्मीद से जुड़ रहे हैं। अभी देखिए उनको सांसद बनाया लोगों ने। बीएसपी की भी एक सीट थी, हालांकि उनका निधन हो गया, चलिए इंतकाल हो गया, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अलविदा कर चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट कौन खड़ा करते हैं और इनका गठबंधन होता है कि नहीं। ओवैसी से भी बातचीत चल रही है। तो खैर चलिए, अब चुनाव में ज्यादा दिन का वक्त पता चला नहीं है, एक दूसरे से नेता मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में कौन किसके साथ आएगा और कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को लेकर कहा कि वो दरअसल हम दलितों की सीनियर नेता है, वो बड़ी नेता है, वो काबिल नेता है। और अब जब धीरे धीरे उनका उम्र हो रहा है, धीरे धीरे जो है लोग उनको आराम करने के लिए कह रहे हैं, तब ऐसे वक्त में मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे पर लोग उम्मीद जता रहे हैं। तो इन उम्मीदों पे मैं खड़ा क्यों ना उतरूं, इन उम्मीदों पे मैं पानी कैसे फेर सकता हूं।
मतलब एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद और मायावती, या फिर यूं कहें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और इधर बीएसपी की पार्टी 27 के चुनाव में भूचाल ला सकती है, परेशानी खड़ा कर सकती है उन तमाम राजनेताओं के लिए, पार्टियों के लिए, जो जिन्हें घमंड है कि भाई हम तो जीतेंगे ही, हमारी सरकार बनेगी, कोई हमें रोक नहीं सकता। चंदा चोर का हिसाब होगा कि नहीं, ये तो बात की बात है। उधर उधर अखिलेश यादव के पिताजी को लेकर भी सवाल खड़े करे, गोली चलाने वाले को कौन माफ करेगा। इन लोगों की लड़ाइयों के बीच में जनता के मुद्दे हवा हो चुके हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सबको भगवा चाहिए, सबको लड़ाई चाहिए, सबको झगड़ा चाहिए, सबको तरह तरह से तमाशागिरी चाहिए, लेकिन लोगों की बात कोई नहीं कर रहा, छात्रों की बात कोई नहीं कर रहा, महिलाओं की बात कोई नहीं कर रहा, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा। देश में बद से बदतर हालात है, यूपी में ही चले जाए, क्राइम रेट इतना आसमान छू रहा है कि अगर सवाल करेंगे तो नेताओं की पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन वही बात है ना, जवाब देने की हिम्मत नहीं है, और वो आंकड़े ऐसा ऐसा निकाल के लाते हैं, पता नहीं कहाँ से, समझ से बाहर। हालांकि सरकारी डेटा है, ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा क्राइम में, अपराध में सबसे आगे। तो इन मुद्दों पे बात कौन करेगा, सवाल कौन करेगा, हिसाब किताब कौन करेगा। यूपी का चुनाव किस पे होने वाला है? देखिए केशव प्रसाद मौर्य कितनी बेशर्मी से कहते हैं, क्या कहते हैं, मदरसों में आतंकी पढ़ते हैं, मदरसों से आतंकी होते हैं। तो ये उन्होंने बयान दिया, उससे तकलीफ नहीं है, वो तो उनका मकसद है हिंदू मुसलमान करना। इस पर इकरा हसन तमाम लोगों ने बयान भी दिया, इकरा जी सदन के अंदर भी, तमाम जगह पे। तकलीफ इस बात से है कि अभी से ही ये लोग हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिए। इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा इनका पेट नहीं भरने वाला, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए ये तमाशा करना शुरू कर चुके हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या यूपी का चुनाव ये लोग हिंदू मुसलमान कर कर ही जीतेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, सदन अभी चल रहा था, दर्शकों तो वो देखे होंगे आपने। सर्दी है तो थोड़ा माफी चाहता हूं। तो सवाल यही है कि चंद्रशेखर आजाद जी ने यही कहा कि देखिए हम प्रोटेस्ट को कवर किया, हमने प्रोटेस्ट में शामिल हुए, बच्चों की आवाजें उठाई, छात्रों की आवाज उठाई। और मायावती जी अगर हमारे साथ आती हैं, मायावती जी, तो उसका उनका स्वागत है, उनमें कोई इग्नोर करने की बात नहीं है। तो अगर ये लोग आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, तो फिर जो चंद्रशेखर जी और मायावती जी इधर उधर भटक रही हैं, उनके चाहने वाले भटक रहे हैं, वो इकट्ठा हो जाएंगे, और ये दलितों का वोट, उनकी सीट, उनका समीकरण, ये इन हिंदू मुसलमान करने वाले को तकलीफ जरूर देगा। क्योंकि चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, या अखिलेश यादव हों। हालांकि अखिलेश देखिए विपक्ष में है तो अभी ज्यादा हिंदू मुसलमान ये करेंगे नहीं, लाजमी है कि ये मुद्दों पे ही बात करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम चीजें। लेकिन सरकार का तो काम है, वो हिंदू मुसलमान तो करेगा भाई, उनको तो फायदा होता है, चाहे वो बहराइच का मामला हो, चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, या फिर राम मंदिर का मामला हो, किसी भी चीज को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर इन लोगों को घुसेड़ना हर बात है। लेकिन अगर अखिलेश यादव, योगी जी, तमाम लोगों की लड़ाइयों के बीच में चंद्रशेखर आजाद और मायावती की बात बन जाती है, जो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, वो मेरी बड़ी बहन है, और अगर वो अब सीनियर हो चुके हैं और लोग उनकी जगह पे हमको देख रहे हैं, हमें उम्मीद दे रहे हैं, हमें जिता भी रहे हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है, फिर इसमें तकलीफ क्या है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुझे लगता है पार्टियों के लिए बेचैनी शुरू हो जाएगी, उनके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी, और इतना आसान नहीं होगा जीतना। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी, कुर्सी हमारे हाथ में, सत्ता हमारे हाथ में। तो चंद्रशेखर आजाद का भी देखिए एक दबदबा रहा है, लोग उनकी उम्मीद से जुड़ रहे हैं। अभी देखिए उनको सांसद बनाया लोगों ने, बीएसपी की भी एक सीट थी, हालांकि उनका निधन हो गया, चलिए इंतकाल हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अलविदा कह चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट कौन खड़ा करते हैं और इनका गठबंधन होता है कि नहीं। ओवैसी से भी बातचीत चल रही है। तो खैर चलिए, अब चुनाव में ज्यादा दिन का वक्त पता चला नहीं है, एक दूसरे से नेता मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में कौन किसके साथ आएगा और कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल।